हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन रखे हैं जो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अनिवार्य हैं। और जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को बहुत अच्छी तैयारी है तो अपने आप को चेक कर सकते हैं उनकी कितनी तैयारी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको कठिन तो लगेंगे इस वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में इस तरह से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो स्तर है वो उच्च होता जा रहा है, परीक्षा का सामान नहीं रहा। ठीक, क्योंकि परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। बैडमिंटन खेल में द्रोणाचार्य अर्जुन पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं। प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या प्रोवेला गोपीचंद। 301 का कौन सा होगा? तो 301 में इसमें देखिए कौन है। इसमें पुवेला गोपीचंद जो है, पुवेला गोपीचंद, ये जो डी है वो आपके क्या है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। आपका डी क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। पहली भारतीय धावक जिसने IAAF वर्ल्ड ट्रैक प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ की स्पर्धा जीती कौन थी? है अंजू बॉबी जॉर्ज थी, या PT उषा थी, हिमा दास थी, या टीटू डूका। तो इसमें पहली भारतीय धावक जिसे IAAF वर्ल्ड ट्रैक प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ स्पर्धा जीती थी वो थी आपकी कौन सी? हिमा दास। कौन है? इसका सी सही होगा। कौन है? हिमा दास। अगला क्वेश्चन देखिए। ताई कमांडो में 2 पॉइंट पाने के लिए शरीर के किस जोन भाग का संपर्क होना चाहिए? 2 पॉइंट पाने के लिए नीचे का शरीर, छाती, सिर, हाथ। 303 का आपका होगा बी, छाती। अगला क्वेश्चन देखिए 304। ताई कमांडो के खेल में थोप चौकी का सही अनुपात क्या है? ताई कमांडो में थोप चौकी का सही अनुपात क्या होगा? थोप चौकी का बैक किक, जंप किक, साइड किक या ध्यान। तो इसमें 303 का जो होगा वो 304 का वो होगा आपका सी। क्या होगा? साइड किक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 305वां क्वेश्चन है। एक शॉट जिसके बास्केटबॉल करने के लिए नेट के नीचे से प्रयास किया जाता है जंप शॉट कहलाता है, फ्री थ्रो कहलाता है, टी इन कहलाता है, ले अप कहलाता है। तो 305 का होगा डी, ये ले अप कहलाता है। ठीक है। बास्केटबॉल के खेल में एक शॉट जिसको फ्री थ्रो लाइन के पीछे से फाउल शॉट माना गया है उस शॉट का क्या नाम होगा? हुक शॉट होगा, डीप इन होगा, फ्री थ्रो होगा, या दोनों हाथों से चेस्ट पास होगा। तो 306 का आपका होगा कौन सा? फ्री थ्रो। वॉलीबॉल के खेल में बॉल को नेट के ऊपर से मारने की क्रिया जिसमें बॉल तेजी से विरोधी के पाले में जाती है को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? डिगिंग कहेंगे, या ब्लॉकिंग कहेंगे, सेंटिंग कहेंगे, या स्पाइक किक कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? 307 का होगा डो, इससे कहेंगे आपका स्पाइक किक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वॉलीबॉल के खेल में जिसका प्रयोग सिर की ऊंचाई से नीचे आते हुए बॉल को खेलने में होता है उसे कहते हैं सर्विस, स्मैश, फोर आर्म पास, या ओवर हेड पास। 308 का जो होगा वो होगा सी, इसे फोर आर्म पास कहते हैं। वॉलीबॉल के खेल में किस संपर्क को स्पाइक सेट कहते हैं? वॉलीबॉल के खेल में किस संपर्क को स्पाइक सेट कहते हैं? किसको कहेंगे? नाम से जाना जाता है। डिश कहेंगे, सेट कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे, या टिप कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था 309 वाला। 309 में जो होगा उससे कहेंगे हम सेट। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखिए। वॉलीबॉल के खेल में जब दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हों
और बॉल को कलाई और कोहनी के बीच में खेला जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, ओवरहेड पास कहते हैं, सर्विस कहते हैं, फोर आर्म पास कहते हैं। 310 का ये होगा फोर आर्म पास। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका फोर आर्म पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अगर वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी दोनों खुली हुई हथेलियों के साथ बॉल को खेलता है तो उसको कहते हैं अटैक कहेंगे, कैरी कहेंगे, हेड का उल्लंघन कहेंगे या डबल हिट कहेंगे? उसको हम कहते हैं क्या? कैरी। क्या कहते हैं उसको? कैरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 312, अगर वॉलीबॉल के खेल में एक सर्विस नेट के साथ छू जाती है किंतु नेट के ऊपर से आगे बढ़ जाती है तो उसे क्या माना जाएगा? विपरीत टीम को पॉइंट मिलेगा, लेट कहेंगे, खेलने जाने वाली बॉल कहेंगे, सीमा के बाहर कहेंगे? 312 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, खेलने जाने वाली बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 313, इस बॉस के खेल में एक गेम जीत के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है? 9 पॉइंट, और अगर 8 पॉइंट एक बराबरी हो जाएं तो 2 पॉइंट का अंतर, 7 पॉइंट और अगर 6 पॉइंट पर बराबरी हो जाए तो 2 पॉइंट का अंतर, 14 पॉइंट और 9 पॉइंट पर बराबरी हो जाए तो 2 पॉइंट का अंतर, 11 पॉइंट और अगर 10 पॉइंट का बराबरी हो जाए तो 2 पॉइंट का अंतर। 313 का आपका कौन सा आंसर होगा? 313 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, 11 पॉइंट और अगर 10 पॉइंट पर बराबरी हो जाए तो 2 पॉइंट का अंतर। इस बॉस खेल में गेंद का वजन कितने ग्राम होता है? ए में दिया है 15 से 20 ग्राम, बी में दिया है 23 से 25 ग्राम, सी में दिया है 25 से 28 ग्राम, डी में दिया है आपका 30 से 35 ग्राम। तो इसमें होगा आपका कितना? 23 से लेकर के 25 ग्राम। इस बॉस के खेल में निम्न में से किसको एक महत्वपूर्ण रणनीति माना जाता है? टी पर हॉबी, एल पर हॉबी, सी पर हॉबी, बी पर हॉबी? 315 का होगा टी पर हॉबी। क्या कहा जाता है? टी पर हॉबी। कराटे का क्या अर्थ है? मजबूती से लड़ो, ये एम्प्टी हार्ड, सूरज के रास्ते, या बहस वर्ग? 316 का आपका होगा क्या है? एम्प्टी हार्ट। ये कराटे का अर्थ है। कराटे के खेल में योको गेरी का क्या अर्थ है? कराटे के खेल में योको गेरी का क्या अर्थ है? क्या होगा? पंच होगा, साइड किक होगा, फ्रंट किक होगा या राउंड हाउस किक होगा? क्या होगा इसमें? तो 317 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? बी वाला, साइड किक कहा जाएगा उसे। एक जूडो की प्रतियोगिता के अंत में रेफरी हथई का घोषणा करता है। हथई का क्या तात्पर्य है? फाउल, ड्रा, जीत या चेतावनी? 318 का आंसर जो होगा वो होगा बी आपका। क्या कहेगा? ड्रा। एक जूडो के प्रतियोगिता में अंत में रेफरी हाथोई की घोषणा करता है। हाथोई का तात्पर्य है निम्न में से कौन सा एक जूडो के खेल में बाजा की बुनियादी श्रेणी में शामिल नहीं है? नगा बाजा, कटामी बाजा, अटामी बाजा, टोरी? 319 का जो है वो है आपका, 319 का जो आंसर है वो है आपका डी, टोरी कहते हैं इसे।
320 का जूडो के अंतर्गत सुडो शब्द से क्या अभिप्राय है? जूडो के अंतर्गत सुडो शब्द से क्या अभिप्राय है? ड्रा, फाउल, दंड या गोल्ड स्कोर। तो 320 का होगा आपका सी, गोल्ड। क्या होगा? दंड। टेनिस के खेल में पहली सर्विस करवाने के बाद सर्विस करने वाले खिलाड़ी के हाथ से रैकेट छूटकर नेट पर जा सकता है। बॉल के सही सर्विस बॉक्स में बाउंस होने से पहले रेफरी का क्या निर्णय होगा? बॉल खेल के बरकरार रहेगी या सर्विस करने के बाद खिलाड़ी साइड हार जाएगा, सर्विस फाउल होगा या लेट गिना जाएगा। 321 का आपका आंसर होगा, 321 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? सर्विस करने के बाद खिलाड़ी पॉइंट हार जाएगा। टेनिस के खेल में डबल्स मुकाबले के दौरान अगर आपके हाथ खिलाड़ी की सीधी सर्विस आकर लगती है जमीन पर छूने के पहले, तो रेफरी क्या निर्णय देगा? लेट गिना जाएगा, प्राप्त करने वाले खिलाड़ी पॉइंट जीत जाएगा, सर्विस करने वाला खिलाड़ी पॉइंट जीत जाएगा, बॉल खेल में बरकरार रहेगी। तो 323 का आपका कौन सा होगा? 323 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या रहेगी? प्राप्त करने वाला खिलाड़ी पॉइंट जीत जाएगा। टेनिस के खेल में अगर सर्विस प्राप्त करने वाला खिलाड़ी ड्यूस के बाद अगला पॉइंट जीत जाता है तो स्कोर क्या होगा? 30-40, एडवांटेज आउट, एडवांटेज इन, 40-3। तो 223 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। तो 323 का जो आंसर होगा वो होगा बी आपका। ठीक है, एडवांटेज आउट होगा वो। ये जो है इसका टेनिस के डबल्स मुकाबले के दौरान अगर आपके साथी खिलाड़ी को सीधी सर्विस आकर लगती है ज़मीन पर छूने से पहले, तो रेफरी का क्या निर्णय होगा? तो इसमें जो होगा आंसर वो होगा आपका सी वाला, सर्विस करने वाला खिलाड़ी पॉइंट जीत जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, टेनिस के खेल में निम्नलिखित स्कोरों में से कौन सा स्कोर एक सेट के पूर्ण होने को दर्शाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 324 में। टेनिस के खेल में निम्नलिखित स्कोरों में से कौन सा स्कोर एक सेट के पूर्ण होने को दर्शाता है? 3-5, 7-6, 6-4 या 6-5। टेनिस में एक सेट को कौन दर्शाता है इसमें? तो 324 का आंसर कौन सा होगा इसमें? सी, 6-4। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस का एक शॉट नहीं है? लूप, चोप, स्मैश या पोप। 325 का कौन सा होगा? 325 का होगा इसमें डी। ITTF के नियमों के अनुसार टेबल टेनिस के खेल में हवा में कितनी ऊंची बॉल फेंकना जरूरी है अगर आपकी सर्विस को सही गिना जाए? 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। 326 का होगा सी आपका। कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। 370, टेबल टेनिस के खेल में सर्विस करते समय आप लगातार कितने लेट कर सकते हो? 1, 2, 3 या कितने भी। 327 का होगा आपका डी, कितने भी। अगर टेबल टेनिस के खेल में बॉल 2 बार टेबल पर बाउंस हो जाती है विरोधी खिलाड़ी को लौटने से पहले, तो इस शॉट को कहते हैं? फोर हैंड शॉट कहेंगे, ड्रॉप शॉट कहेंगे, एस कहेंगे या बॉली कहेंगे। 328 का आपका होगा, इसे कहेंगे ड्रॉप शॉट। कुश्ती के खेल में जब आप अपने प्रतिद्वंदी को गिरा देते हैं और मैट के साथ संपर्क होता है तो मैच खत्म हो जाता है और आपको विजेता घोषित किया जाता है। 1 सेकंड में, 2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड में। 329 का आपका होगा बी, 2 सेकंड में।
330 गोल्फ के खेल में प्रो राउंड के अंदर कितने छेद होते हैं? प्रो राउंड के अंदर 12, 16, 18 या 21। 330 का होगा आपका सी, 18 राउंड होते हैं, 18 छेद होते हैं इसमें। गोल्फ के खेल में कितने नियम होते हैं? 17, 21, 34 या 35। 331 का होगा आपका सी, 34 होते हैं। 332 का हैंडबॉल के खेल में निम्न में से कौन सा एक दंड नहीं है? 5 मिनट का निलंबन, पीला कार्ड, 2 मिनट का निलंबन, लाल कार्ड। 332 का आपका होगा ए, 5 मिनट का निलंबन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हैंडबॉल के खेल में अगर कोई खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देता है तो उसके पास कितना समय होता है बॉल को पास करने या शॉट खेलने के लिए? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 3 सेकंड या 30 सेकंड। तो उसके बाद जो समय होता है वो होता है आपका 3 सेकंड का। जिम्नास्टिक में सफलतापूर्वक लैंडिंग को परिभाषित किया जाता है जब घुटने और हिप जोड़ का घटाव कम से कम कितनी डिग्री से अधिक होना चाहिए? 334 का देखिए, 334 का होगा आपका बी, 63। 335 का देखिए, 1956 से 1964 के ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक की स्पर्धा के 18 ओलंपिक मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है। लारिसा लैटिनिना, करेन जेन्स, लारिसा पेट्रिक। तो इसमें जो खिलाड़ी होंगे वो हैं लारिसा लैटिनिना। ट्रम्पोलाइनिंग की प्रतियोगिता में कितने नियमित कार्यक्रमों के मिश्रण का प्रदर्शन होता है? 4, 6, 8 या 10। 336 का कौन सा होगा? 336 का होगा आपका डी, 10। जिम्नास्टिक की टेम्पलिंग प्रतियोगिता में नियमित कार्यक्रमों की एक निर्धारित फुट से लेकर इतने फुट तक विनियमन आकार और ट्रैम्पोलिन का प्रदर्शित किया जाता है एक केंद्रीय मार्कर के साथ। 337 का आपको करना होगा, तो 337 का होगा आपका 14 होगा यहाँ पर, और यहाँ होगा आपका 7। पहला, जिम्नास्टिक की वॉल्ट स्पर्धा के दौरान यदि एक महिला जिम्नास्ट धावक पथ पर दौड़ते समय बीच में ही रुक जाती है या अपनी दौड़ के बिना स्प्रिंग बोर्ड को छुए हुए हट जाती है तो उसको क्या स्कोर प्राप्त होगा? 3 पॉइंट घट जाएंगे, 2 पॉइंट घट जाएंगे, 1 पॉइंट घट जाएगा या कोई कटौती नहीं की जाएगी? 338 का होगा डी, कोई भी कटौती नहीं की जाएगी उसकी। 339 का, जिम्नास्टिक की वॉल्ट स्पर्धा के दौरान यदि एक महिला जिम्नास्ट धावक पथ पर दौड़ते समय बीच में ही रुक जाती है तो जिम्नास्ट को दूसरे प्रयास के लिए कितना समय दिया जाएगा? 60, 30, 90 या 120। तो इसमें जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 30 सेकंड का। जिम्नास्ट की वॉल्ट स्पर्धा के लिए यदि जिम्नास्ट के शरीर पर कोई भी अंग स्प्रिंग बोर्ड का या वॉल्ट से टकरा जाता है तो जिम्नास्ट को कितना स्कोर प्राप्त होगा? 0, 10 पॉइंट, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट की कटौती। 340 का होगा 0 पॉइंट। 41 में देखिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए जिम्नास्ट की वॉल्ट स्पर्धा में कितनी श्रेणियां शामिल हैं? क्या है? 2 के लिए 5, पुरुषों के लिए 4 और महिलाओं के लिए 2। तो इसमें होगा आपका कौन सा? पहला ही सही है, दोनों के लिए 5-5 स्पर्धाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए जिम्नास्ट की रिदमिक प्रतियोगिता में एक रस्सी अधिकतर कितनी लंबाई
को कवर करती है। 20 सेंटीमीटर को, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 इंच को। तो 342 का होगा डी, ये 10 इंच के लिए कवर करती है। महिलाओं के लिए रिदमिक जिम्नास्टिक में होप का आंतरिक व्यास कितने इंच का होता है? 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 90 सेंटीमीटर, 40 से 80 सेंटीमीटर या 80 से 40 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका 51 से 90 सेंटीमीटर। महिलाओं के रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में होप का कम से कम कितना वजन निर्धारित होता है? 300 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम या 900 ग्राम। 344 का होगा ए आपका, 300 ग्राम। महिलाओं में रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में बॉल का व्यास कितने सेंटीमीटर होता है? 10 से 12, 12 से 16, 16, 18 से 20, 20 से 25। महिलाओं की रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में बॉल का व्यास कितने सेंटीमीटर हो? 10 से 12 होता है, 12 से 16, 18 से 20 या 20 से 25। तो 345 का जो आंसर होगा वो होगा सी आपका, 18 से 20 क्या होता है सेंटीमीटर होता है व्यास। महिलाओं की रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में बॉल का कम से कम कितना वजन निर्धारित होता है? तो इसमें वजन होगा कितना? 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 या 700। इसमें बॉल का वजन होता है आपका 400 ग्राम। एक 347 में देखिए, महिलाओं की रिदमिक लयबद्ध जिम्नास्टिक में क्लबों की साधारणतया लंबाई होती है 15 से 17 इंच, 17 से 19 इंच, 19 से 21 इंच या 21 से 25 इंच। 347 का जो होगा वो होगा आपका सी, कितनी होती है? 19 से 21 इंच। पुरुषों के रिदमिक जिम्नास्ट एक आर्टिस्टिक खेल है जिसमें संगीत के ऊपर प्रदर्शन किया जाता है, जिसके जिम्नास्ट स्प्रिंग स्कोर का प्रदर्शन क्षेत्र कितना होता है? 12 × 12 कितना होगा? 348 का देखिए, 348 में इसमें देखिए 348 में कितना 12 × 12 दिया है, 13 × 13 दिया है, 14 × 14 दिया है और 16 × 16 दिया है। ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, ये विकल्प देखिए। पुरुषों की रिदमिक जिम्नास्टिक में आर्टिस्टिक खेल और इसमें संगीत के ऊपर प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें जिम्नास्ट के स्प्रिंग स्कोर को प्रदर्शित क्षेत्र कितना होता है? कितना होता है इसका? तो इसका होता है आपका कितना होता है? 13 × 13 होता है। कितना? 13 × 13 होता है आपका। अगला देखिए, पुरुषों की रिदमिक जिम्नास्ट में व्यक्तिगत इवेंट्स में प्रदर्शन का निर्धारित समय कितना होता है? 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड होता है, 1 मिनट 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट 20 सेकंड तक होता है, 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट 40 सेकंड तक होता है, 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 50 सेकंड तक होता है। तो 349 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 मिनट कितना? 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड तक होता है इसमें। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, 350वां। पुरुषों की रिदमिक जिम्नास्ट में समूह इवेंट्स में प्रदर्शन का निर्धारित समय कितना होता है? 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, 1 मिनट 40 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, 2 मिनट 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट, 2 मिनट 45 सेकंड से लेकर 3 मिनट। 350 का आंसर होगा आपका डी, 2 मिनट 45 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक होता है। ठीक है,
ये जो आज 50 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए सारे शिक्षा टीजीटी पीजीटी संबंधित ये क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।